सांबा डिस्ट्रिक्ट। यह है सांबा डिस्ट्रिक्ट का गगवाल। और आपका मुशर्रफपुर भाई अब तक चीची माता के मंदिर से चलकर यहाँ तक आ चुका है भाई। और तकरीबन मैं 12-13 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ। अभी मुझे एक सर मिले हैं जो एनिमल लवर है, नेचर लवर है, और सर ने मुझे रोका है कुछ चीज़ें बातें करने के लिए, चीज़ें जानने के लिए। तो आइए करते हैं सर से बात। जी सर बताइए। जय गौ माता, जय गोपाल। तो बड़ा हर्ष हुआ आपसे मिलकर यादव जी। महेंद्र यादव आपका नाम है। जब आपसे मैंने परिचय जानना चाहा तो आपने कुछ ही परिचय दे दिया। ये तो एक सद्भाव की प्रतिक्रिया है, वरना आप कहाँ के और मैं कहाँ का, कौन एक दूसरे को जानता है। जी, हर कोई पैसा कमाने की मशीन बना हुआ है। हाँ सर। तो परिचय में आपका उद्देश्य मालूम हुआ कि जो आपने उद्देश्य बताया, और मैं अपना उद्देश्य बताता हूँ कि मैं एनिमल लवर हूँ और गौवंश प्रेमी हूँ। तो वैसे भी मेरी इमोशन जुड़ी हुई हैं राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान के जो लोग हैं वो एनिमल लवर हैं और गौवंश प्रेमी हैं। उसी वजह से मेरे इमोशन वहाँ जुड़े हुए हैं। वहाँ से हरिराम जी हैं मौला सर से। तो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे हम एक दूसरे को जानते हैं। आज तक मिले तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ एक दूसरे के बारे में जानते हैं। तो राजस्थान की जितनी भी बात की जाए वो कम है। सूरवीर का वो भूमि है, उस भूमि को नमस्कार, नमन, प्रणाम। तो यादव जी, महेंद्र जी, आपसे मिलकर अति प्रसन्नता हुई। मजीद अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो प्रश्न कर सकते हैं। सर मैं सबसे पहले यही पूछना चाहता हूँ, जैसे मेरा जो मेन उद्देश्य है वो है एक तो सेव अरावली। जैसे राजस्थान में जो अरावली है उसके लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि 80% जो अरावली है, मतलब 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियाँ हैं वो अरावली में नहीं आएगी। अब उनका खनन हो जाता है। तो मेन जो इशू है वो ये आता है कि हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है वो पूरा रेगिस्तान है, और पूर्वी जो राजस्थान है उसमें बारिश होती है, खेती होती है। यदि अरावली को हटा दिया जाता है तो वहाँ फिर खेती जो है वो नहीं होगी, क्योंकि पूरा रेगिस्तान में बदल जाएगा। बिल्कुल। एक मेरा मकसद ये है, एक मेरा मकसद है पर्यावरण का, मैं लवर हूँ तो नेचर लवर हूँ। राष्ट्रीय एकता एक सबसे बड़ी प्यारी चीज़ है अभी, और युवाओं को मैं प्रेरित करना चाहता हूँ सर। इसलिए मैं घर से निकला हूँ, यही मेरा मुद्दा है। और आपसे मिलकर मुझे सर बहुत अच्छा लगा। आशीर्वाद दीजिए अभी मुझे। समस्ता सुखन बनतो, समस्ता सुखन बनतो। मेरा आशीर्वाद आपसे बना हुआ है। मैं नुनाथ गौ माता सेवा समिति से हूँ, राम रतन पाल। जय गौ माता, जय गोपाल। तो जैसा आप सब लोगों ने देखा भाई, प्रकृति से प्रेम करें, निकले घरों से। और ये सबसे बड़ा जो धर्म है भाई, आज अपन धर्म के मुद्दों पे लड़ते हैं, किसी चीज़ों पे लड़ते हैं। मैं आपको ये कहता हूँ कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। जैसा सर ने कहा, आप जीव जंतुओं की रक्षा कीजिए। सर भगवान ने आपको एक कर्तव्य दे के भेजा है, आप उसकी वो इच्छाएं पूरी कीजिए भगवान की, और अपने आप को ये दिखाइए कि हाँ, हम भगवान ने हमको जिस मकसद के लिए भेजा है हम उसको पूरा करना चाहते हैं। जिस जाति, जिस धर्म में आप फंसे हो, वहाँ से निकल कर आप अपने आप को ये बताइए कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। सर सही बात है सर। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और आपने तो हृदय हमारा जीत लिया आपकी बातों से। हमें ऐसा लगा कि हम आज पहली बार ही नहीं, जन्मों जन्मों से हमारे आपस में संबंध है, पूर्व जन्म के संबंध है, तभी व्यक्ति एक दूसरे के करीब आता है, वरना कौन किसी को जानता है। जी साहब जी। तो धन्यवाद और हार्दिक आभार कि आप हमारे यहाँ रुके। जी सर। सर युवाओं को कुछ कहना चाहेंगे, जैसे आज के टाइम पे नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मेरी जो संस्था है, हम कहीं गौ रक्षा के लिए जाते हैं, गौ सेवा के लिए जाते हैं, तो प्रेरित करते हैं उन बच्चों को। मेरे साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं वो सब युवा हैं, या तो वो स्टूडेंट हैं या वो सर्विस करते हैं, और युवा हैं। बड़ी मज़े की बात है, उनमें मैं ही सीनियर सिटीजन हूँ, बाकी सब युवा हैं। और संदेश देना चाहूँगा आपके वीडियो के माध्यम से आज के युवाओं का, कि राष्ट्रभक्ति, गौ माता सेवा और नशे से दूर रहे प्लीज़। क्योंकि सर जो मेन जो इशू आता है, मैं आपको बताऊं, देखो अभी जिस उम्र में मैं हूँ, उस उम्र में ये होता है कि तकरीबन आप पंजाब को देखोगे, आप राजस्थान को देखोगे, या मैं जहाँ से चल के आया हूँ जम्मू से, वहाँ भी मैंने देखा कि यहाँ नशे की बहुत ज़्यादा तादाद है। आप आज देखो, अपनी जवानी, मेरी उम्र की जवानी जो है वो भगवान की भक्ति करने की है, लाइब्रेरी में जाने की है, किसी मंदिर में जाने की है। इस उम्र में यदि नशे से दूर रहे तो मुझे लगता है आप राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, आप युवाओं का निर्माण कर सकते हैं। यही सब बातें हैं, जैसा सर ने कहा भाई, कि इन चीज़ों से कहीं ना कहीं अपने को दूर रहना है। भगवान ने जो मकसद अपने को देके भेजा है उसको पूरा करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और फिर से मिलूंगा मैं आपके साथ। जय हिंद, जय गौ माता, जय भारत।